71st नेशनल फिल्म अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। जो निसार मिशन है वो भी आपका लॉन्च हो चुका है। इसके साथ ही जो प्रलय मिसाइल है वो लॉन्च हुई है। और वुमेन वर्ल्ड चेस कप का जो फाइनल था इस बार वो भारत के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि भारत की ही दो महिलाओं के बीच ये जो वर्ल्ड चेस कप है वो खेला गया। उसमें कौन विनर रहा, ये सारी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस पूरे हफ्ते के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक लोकतांत्रिक नेताओं की अनुमोदन रेटिंग में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जो बाइडेन, ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रॉन। तो इसमें जो पहला नंबर हासिल किया है वो है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी लगातार 2021 से पहले नंबर पे बने हुए हैं। दूसरा नंबर प्राप्त किया आपके ली जेंगयान ने। ली जेंगयान आपके साउथ कोरिया के लीडर हैं। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने विश्वविद्यालय खेलों 2025 में 3000 मीटर स्टीपलेच में रजत पदक जीता है? ऑप्शन देंगे आपको, मनजीत कौर, हिमा दास, अंकिता ध्यानी और दूती चंद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अंकिता ध्यानी। अंकिता ध्यानी ने सिल्वर मेडल जीता है और जिस गोल्ड मेडल जीता है आपकी इलोना मारिया ने। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ओपन एआई के सीईओ कौन है जिन्होंने चैट जीपीटी और जीपीटी श्रेणी के एआई मॉडल विकसित एवं प्रसारित करे हैं? ऑप्शन ए है सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, सैम अल्टमैन या इलन मस्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सैम अल्टमैन। हाल ही में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत किस आतंकवादी संगठन से जुड़े 3 आतंकियों को सेना द्वारा मार गिराया गया है, जिनमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल है? ऑप्शन दिए गए आपको, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और अल बदरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लश्कर ए तैयबा। तो अभी हाल ही में जब अमरनाथ की आपकी यात्रा चल रही थी तो उस समय जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन महादेव। तो इस ऑपरेशन का भी आप नाम ध्यान रखिएगा। और इसमें 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया जिसका नाम, जो आपके लश्कर ए तैयबा से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है, यूरो 2025 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश की टीम ने जीता, जिसमें फाइनल मुकाबले में स्पेन को हराया? तो ऑप्शन दिए गए आपको, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और इटली। तो यूरो 2025 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है आपकी इंग्लैंड ने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले प्रसिद्ध भारतीय मूल के अर्थशास्त्री का नाम क्या है, जिन्होंने ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में भी सेवा दी थी? रिसेंटली विच रिनोड इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट हु आल्सो सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मेघनाथ देसाई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने विश्व महिला शतरंज कप का फाइनल जीतकर भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वैशाली रमेश बाबू, हरिका द्रोणावल्ली, दिव्या देशमुख और कुनेरो हम्पी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दिव्या देशमुख। इस बार का जो आपका महिला शतरंज विश्व कप था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, खास तौर पे फाइनल का मैच, क्योंकि दिव्या देशमुख एक तो पहली बार इसके फाइनल में पहुंची है, दूसरा इसका जो फाइनल था वो आपके दोनों भारतीय प्लेयर थे, एक दिव्या देशमुख थी, दूसरी कुनेरो हम्पी थी। इनके खिलाफ इनके आपस में दो टाई मैच में, तीसरे में फिर ये जीती है कौन, आपकी दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख आपकी 19 साल की हैं और कुनेरो हम्पी आपकी 38 ईयर्स की है। और कुनेरो हम्पी काफी लीजेंड प्लेयर है आपकी शतरंज की। और दिव्या ने कुनेरो हम्पी को 1.5 से फाइनल के मैच में हराया और इसी के साथ 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, इट इज अ सरफेस टू सरफेस टेक्टाइल मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। सेकंड है, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स। थर्ड है आपका, इट स्ट्राइक रेंज लाइज बिटवीन 150 to 500 किलोमीटर्स। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। केवल 1 और 3 क्या है आपका सही है, 2 क्या है आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आपकी प्रलय मिसाइल है ना, ये सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी जो पेलोड क्षमता है
वो 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक की है और ये मिसाइल 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक के दायरे में दुश्मन के ठिकाने का एक तो सटीक पता कर सकती है और पता करने के बाद वहां पर उस मिसाइल को छोड़ा भी जा सकता है, यानी कि ठीक इस मिसाइल को छोड़ा जाएगा तो दुश्मन के ठिकाने पे जाके उसको तहस नहस कर देगी। और इस मिसाइल का परीक्षण किया गया ओडिशा के समुद्री तट पर एक द्वीप है जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उस द्वीप पर किया गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लक्ष्मण नरसिम्हन, बी है आपका सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी है आपका जयजुरिका और ऑप्शन डी है आपका आकाश अंबानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, तो शैलेश जयजुरिका बने हैं आपके प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के नए सीईओ। तो ये जो आपकी प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है ये एक अमेरिकन एफएमसीजी कंपनी है और ये शैलेश आपके मुंबई के निवासी हैं और इन्होंने आईआईएम से एमबीए किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायाधीश यशवंत वर्मा के संदर्भ में सही है? उन्होंने संसद में अपना महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लिया है, उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, सरकार ने उनके खिलाफ संसद के आगामी मानसून सत्र में महाभियोग लाने की योजना बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर दिए। तो यशवंत वर्मा, जो न्यायाधीश आपके यशवंत वर्मा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो जो अभी आपका मानसून सत्र चल रहा है उसमें गवर्नमेंट क्या करने वाली है, संसद में इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने वाली है। तो यशवंत वर्मा के घर से बहुत ज्यादा मात्रा में आपका क्या मिला था, कैश मिला था। तो इसमें फिर बोला गया कि आप क्या करें, आप रिजाइन कर दो, लेकिन यशवंत वर्मा ने कहा कि आप महाभियोग चला सकते हैं मेरे प्रति, मैंने जो भी है ये कैश वगैरह मेरा नहीं है, मुझे फ्रेम किया जा रहा है ये सारी चीजों में, तो इसीलिए इन पर क्या चल रहा है, महाभियोग चल रहा है। और पहली बार ऐसा होगा कि संसद में अगर इन्हें हटा दिया गया, अगर संसद में महाभियोग लाकर इन्हें हटा दिया जाता है तो पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में स्वतंत्रता के बाद कि किसी जस्टिस को महाभियोग लाकर उसे हटा दिया जा रहा है। इससे पहले भी जस्टिस पे महाभियोग चले हैं लेकिन वो फाइनल उस लेवल तक नहीं पहुंचे, किसी भी जज को आज तक महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया। तो जस्टिस वी रामास्वामी 1993 में इनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, तो लोकसभा में वो प्रस्ताव फिर पारित नहीं हो पाया। जस्टिस सौमित्र सेन, इनके लिए 2011 में राज्यसभा में प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, तो जो प्रोसेस है वो बीच में ही रुक गई। फिर आपके जस्टिस पीडी दिनाकरन 2011 में ही इन पर जब आरोप लगाए गए तो इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर आपके जस्टिस दीपक मिश्रा, इन पे 2018 में इन पे भी आरोप लगे थे, महाभियोग चलाने की बात चल रही थी, लेकिन प्रस्ताव को सभापति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अब देखो जो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। तो महाभियोग लगाए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी को इनके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे महाभियोग कहा जाता है। कि अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्हें उनके पद से हटाना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस चलेगी वो पूरी प्रोसेस है आपकी महाभियोग। ये जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान, यानी भारतीय संविधान जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग चलती है। और आर्टिकल 217 भी क्या है, इसमें आपका पार्टिसिपेट करता है। यानी 2 आर्टिकल है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन पर महाभियोग की प्रोसेस लाई जाती है। तो इसके 5 चरण होते हैं। पहले आपका क्या होगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर लोकसभा में कम से कम 100 सांसद अगर हस्ताक्षर करेंगे तो प्रस्ताव आएगा, या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसद हस्ताक्षर करेंगे तो ये प्रस्ताव आएगा। फिर उसके बाद जो अध्यक्ष या सभापति है वो क्या करेंगे, उसको अनुमति देंगे। फिर उसके बाद उसमें जांच समिति गठित होगी। उसके बाद फिर जांच समिति जब गठित होगी तो इस जांच समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक प्रसिद्ध न्यायविद होंगे, यानी कि जिनको जो आपके बहुत। फिर ये समिति क्या करेगी, जांच करेगी कि जो न्यायाधीश है वो सच में दोषी है या नहीं है। अगर समिति उन्हें दोषी पाती है तो फिर ये मामला क्या होगा, संसद में दोबारा भेजा जाएगा। फिर संसद में इस पर क्या होगी, वोटिंग होगी। लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये पारित होना जरूरी है और दोनों सदनों में ये जो पारित होगा वो विशेष बहुमत से पास होगा, यानी कि 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, ये पास होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति क्या होगा, जब संसद में प्रस्ताव पारित हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में राज्यसभा में एक एक करके पारित हो गया,
फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस प्रस्ताव पे अपने फाइनल सिग्नेचर करेंगे और फिर न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, महाभियोग की प्रोसेस कहते हैं। और न्यायाधीश हो गए और आपके राष्ट्रपति हो गए, उनको हटाने की एकमात्र यही प्रक्रिया है, इसके अलावा आप किसी और प्रक्रिया से उनको नहीं हटा सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये इसमें एक छोटा सा वो है, तो इसको आप ध्यान रखना कि प्रोसेस कैसे चलती है। पहले 150 संसद, 100 आपके लोकसभा में ज्यादा मेंबर होते हैं तो उसमें 100, और राज्यसभा में कम होते हैं तो उसमें 50। तो 100 या 50 सांसद क्या करेंगे, पहले प्रस्ताव पारित करेंगे, फिर अध्यक्ष उसको अनुमति देगा, फिर जांच समिति गठित होगी, फिर इस पे वोटिंग होगी, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, फाइनली उस जज को हटा देंगे। तो अगर ये जो आपका यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रोसेस चलता है और उस महाभियोग के प्रोसेस में वो दोषी पाए जाते हैं और फिर उन्हें इस महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है, तो ये आपके पहले जस्टिस हो जाएंगे जिन्हें इस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निशार मिशन जिसे 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया, निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और कहां लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए दिया गया है आपको इसरो और ईएसए विक्रम साराभाई केंद्र से, इसरो और डीआरडीओ श्रीहरिकोटा से, नासा और इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, नासा या स्पेसएक्स कैप कैनावेरल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो जो निशार मिशन है वो इसरो और नासा का पहला ज्वाइंट मिशन है और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, और अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो के जो आपके करंट चेयरमैन है वो कौन है, वी नारायणन है। और वी नारायणन ने ये भी कहा है कि नासा के सहयोग से एक अगला संयुक्त मिशन होने वाला है जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण भी किया जाएगा और वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। ठीक है, तो एक और इनका ज्वाइंट मिशन चल रहा है, पहला तो निसार हो गया, दूसरा एक और चल रहा है जिसका नाम क्या है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह है। ठीक है, ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह क्या होना है, ये भी लॉन्च होना है और ये इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च हो जाएगा। ऐसा किसका कहना है, आपके इसरो के चेयरमैन जिनका नाम क्या है, वी नारायणन। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस पहलवान ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन दिए गए आपको, रविंद्र दहिया, विनोद कुमार, हरदीप छिल्लर, पप्पू यादव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हरदीप छिल्लर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को विशेष एनआईए अदालत द्वारा जुलाई 2025 में बरी कर दिया गया है। ऑप्शन दिए गए आपको, अजमेर दरगाह विस्फोट मामला, समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामला, मालेगांव 2008 विस्फोट मामला या हैदराबाद मक्का मस्जिद विस्फोट मामला। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह वाला मामला बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत ज्यादा सेंसेशन वाला ये मामला हुआ था। भाजपा सांसद, पूर्व भाजपा सांसद हैं, मतलब पहले ये भाजपा सांसद नहीं है, अभी तो नहीं है, बहुत टाइम से जेल में थी, इन पे जो भी कार्रवाई वगैरह वो सारी चीजें चल रही थी। तो अब फाइनली इन्हें मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में बरी कर दिया गया है। इनके साथ अन्य 7 लोगों को भी बरी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को फिल्म जवान और किसे फिल्म 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, विक्की कौशल और पंकज त्रिपाठी, रणबीर कपूर और विक्रांत मैसी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, अजय देवगन और आयुष्मान खुराना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। तो शाहरुख खान की मूवी आई थी जवान और विक्रांत मैसी की बहुत फेमस मूवी आई थी 12th फेल, जो कि जो रियल आईपीएस है आपके मनोज कुमार, उनके जीवन पर आधारित और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी आप सभी ने देखी होगी। नहीं देखी है तो जाके आप इसको देख सकते हैं, 12वीं फेल, कि कैसे किसी बच्चे ने अपनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आईपीएस का जो एग्जाम है वो क्लियर करा, वो बना। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी मूवी बना रखी है उन्होंने, बढ़िया है। तो इसी को आपको क्या मिला है, इसी के लिए इन्हें विक्रांत मैसी जिन्होंने मनोज कुमार का रोल निभाया था, और शाहरुख खान जिन्होंने जवान मूवी करी थी, इन दोनों को क्या मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इन्हें चुना गया है। इसके अलावा बाकी चीजें भी हम देख लेते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड से इसमें और भी चीजें पूछी जाती हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मिली है आपकी 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो वो आपके शाहरुख खान और विक्रांत मैसी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को, उनकी मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए मिला है कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, काफी फनी स्टोरी है और मजेदार भी है, तो कटहल आप देख सकते हैं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशन
ये मिला है सुदीप्तो सेन को उनकी द केरला स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन मिला है कसरला श्यामा को बलगम के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर है आपकी शिल्पा राव जवान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक सिंगर रोहित बेबी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ मराठी मूवी है आपकी श्यामची आई। और सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म है आपकी पार्किंग। सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म वश। और इसके साथ ही एक ये जो 3 प्राइज है इनको भी याद रखना, क्योंकि कई बार पेपर वाला ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म यानी शॉर्ट फिल्म मिली है गिद्ध द स्कैवेंजर को। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर डॉक्यूमेंट्री है फ्लावरिंग मैन गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचना यानी क्रिटिक में आपकी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है आपकी उत्पल दत्ता की एसमीज, ये एसमीज लैंग्वेज में, ठीक है, उत्पल दत्ता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 1 सितंबर 2025 से सशस्त्र सीमा बल का नया महासचिव यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिए गए आपको अमृत मोहन प्रसाद, दलजीत सिंह चौधरी, संजय सिंघल, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी संजय सिंघल। हाल ही में किस राज्य की एक महिला में विश्व का एक नया और दुर्लभ रक्त समूह CRIV पाया गया है जिसे ISBT ने मान्यता दी है। ऑप्शन देंगे आपको तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी कर्नाटका। तो हाल ही में कर्नाटक के कोलार जिले की एक महिला है, उनका जब ब्लड टेस्ट किया गया तो एक नया ब्लड ग्रुप सामने आया जो आपका CRIV है, ठीक है। ये आपका क्रोमर रक्त समूह जो है उस प्रणाली का हिस्सा है और इसको नाम दिया है, यानी ये CRIV नाम दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। इसमें CR तो आपका क्रोमर हो गया और I है आपका इंडिया और B है इसमें बेंगलुरु, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो अभी अभी हाल ही में आपके जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बाद अब नए उपराष्ट्रपति का आपका चुनाव होना है। तो उसके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य लोकसभा प्लस राज्यसभा, और ऑप्शन डी संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। देखो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो आपके राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति एज अ चेयरमैन भी वर्क करते हैं किसके? राज्यसभा के। तो लेकिन इनका जब चुनाव होता है तो इनके चुनाव में संसद के दोनों सदन पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सभी क्या करते हैं? वोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मकाओ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में भारत के किन खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में स्थान बनाया? तो ऑप्शन दिए गए आपको HS प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और P कश्यप, लक्ष्य सेन और तरुण मन्नेपल्ली, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी लक्ष्य सेन और तरुण मन्नेपल्ली। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में संगोष्ठित मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च करा है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये जो मिशन वात्सल्य है इसका उद्देश्य है सभी बच्चों को संरक्षण, सहायता और पुनर्वास की सेवाएं प्रदान करना, यानी कि फिर से उन्हें बसाने की जो सेवा है वो प्रदान करना कि फिर से उन्हें सही तरीके से बसाया जाए। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले हाइड्रोजन चलित कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए गए आपको चेन्नई, वाराणसी, बेंगलुरु, रायबरेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए चेन्नई। हाल ही में खबरों में रहा स्वयंवेकेश्वर शिव मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। बीच में ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा क्योंकि जब जल स्तर घटा है, जब पानी का स्तर कम हुआ तो ये प्राचीन मंदिर फिर से दिखना शुरू हो गया। और ये मंदिर महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। बहुत पुराना मंदिर है जो बहुत लंबे समय से किसमें डूबा हुआ था? पानी में डूबा हुआ। तो जैसे ही बारिश की कमी हुई, जल स्तर कम हुआ तो ये मंदिर क्या हुआ? पानी से नीचे दिखने लगा। और जैसे ये मंदिर दिखा तो सारे के सारे बहुत सारे लोग क्या हो गए? वहां पे आने लग गए। और इसे स्वयंभू, यानी इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, यानी उसे किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद ही बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, यानी कि किसी भी इंसान ने उसे नहीं बनाया, किसी इंसान ने उसे नहीं निकाला, वो खुद ही, ऐसा माना जाता है कि वो खुद ही धरती से निकलकर प्रकट हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार ग्रीन रेजोल्यूशन पारित किया है जो पर्यावरणीय दायित्वों को बढ़ावा देने वाला है? ऑप्शन ए कर्नाटका, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। तो आशा करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी
और इस वीक डेली में आपके लिए जो करंट अफेयर है वो थोड़ा गड़बड़ रही बीच में, क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब था, इसलिए वो सारी चीजें थोड़ा आगे पीछे हो गई। और इससे पहली वाली जो आपकी वीक की करंट अफेयर, वीकली जो करंट अफेयर है वो भी अपलोड नहीं हो पाई है, उसको भी मैं कुछ दिन में अपलोड करने का बिल्कुल प्रयास करूंगी, वो भी आपकी जल्दी से अपलोड हो जाएगी। और जुलाई की आपकी मंथली करंट अफेयर भी आएगी जल्द, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और बोधिनस के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ उसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।